हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी ऑनलाइन टाइप करंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 29 दिसंबर और आज की क्लास में हमारा 11 न्यूज है जिसे हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला न्यूज से। आज का हमारा पहला न्यूज है एक कॉन्फ्रेंस को लेकर। कौन सा कॉन्फ्रेंस? चीफ सेक्रेटेरिएट कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था न्यू दिल्ली में। इस बार जो 2025 में हुआ है ये है फिफ्थ। 2025 में जो हुआ है ये है फिफ्थ कॉन्फ्रेंस। ये पांचवा बार यानी कि फिफ्थ टाइम ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है। कौन सा? चीफ सेक्रेटेरिएट कॉन्फ्रेंस। कितना दिन का? 2 दिन का। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। इसे एड्रेस कौन किया था? इसे एड्रेस किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। इस कॉन्फ्रेंस का थीम देख लेते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का थीम था ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत। ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस में एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताया गया है। कौन सा? प्रगति प्लेटफॉर्म। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ये है प्रगति प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म। इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था 2015 में। अच्छा, 2015 में इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। इस प्लेटफॉर्म का काम क्या है? इस प्लेटफॉर्म का काम है मॉनिटरिंग करना। जितना भी गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और स्कीम चल रहा है उनको मॉनिटर करना। मतलब उनका कितना काम हो चुका है, कितना काम बाकी है, और किस किस एरिया में काम हो रहा है, किस किस एरिया में काम हो चुका है, या फिर उनका एलोकेशन कितना है, ये सब को लेके ये सब का डाटा इसी प्रगति प्लेटफॉर्म में दिया हुआ रहता है। इसी कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी एक और स्कीम लॉन्च करने की बात की है। कौन सा स्कीम? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। ठीक है। ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, इसे भी लॉन्च करने की बात की है पीएम मोदी ने। ये तो वही है जो थीम था, उसी को डबल लिख दिया गया है। ठीक है। ये था हमारा आज का पहला न्यूज। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का सेकंड न्यूज की तरफ। हमारा आज का सेकंड न्यूज है पीएम मोदी का मन की बात को लेकर। रिसेंटली पीएम मोदी का एक प्रोग्राम चलता है, पीएम मन की बात। इसी मन की बात का प्रोग्राम का इस साल का लास्ट प्रोग्राम कल हो चुका है। 2025 का जो लास्ट मन की बात प्रोग्राम था वो कल पीएम मोदी डिलीवर कर चुके हैं। ठीक है। इसी प्रोग्राम में पीएम मोदी ने 2025 को डिस्क्राइब किया है ईयर ऑफ प्राइड एंड प्रोग्रेस के लिए। प्रोग्रेस नाम से, ईयर ऑफ प्राइड एंड प्रोग्रेस, इसी नाम से पीएम मोदी 2025 को डिस्क्राइब किए हैं। इसी में पीएम मोदी एक और बात यहाँ पर अनाउंस किए हैं। कौन सा? विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। ये एक डायलॉग होने वाला है नेक्स्ट ईयर जनवरी 22 में। 2026 जनवरी 22 में। जनवरी 22 में और क्या है? नेशनल यूथ डे, जो सेलिब्रेट किया जाता है स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ एनिवर्सरी में। ठीक है। और जो इंटरनेशनल यूथ डे है वो है 12 अगस्त। इसी में पीएम मोदी एक और फ्रीडम फ्रीडम फाइटर का बर्थ सेंटिनरी, मतलब 100 ईयर पूरा होने पर इसे सेलिब्रेट करेंगे। कौन सा फ्रीडम फाइटर? पार्वती ग्री। ये कहाँ की फ्रीडम फाइटर थी? ये थी उड़ीसा की फ्रीडम फाइटर। कब सेलिब्रेट करेंगे? ये जनवरी में, नेक्स्ट ईयर रिपब्लिक डे के फंक्शन में इसे सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट ईयर 2026 में जो रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन होगा उसी में इनका बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट किया जाएगा। अच्छा, 2026 के लिए जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं वो कौन है? यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स है वो आ रहे हैं 2026 का रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट होकर। इसी में पीएम मोदी एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताए थे। कौन सा? विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग एंड स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। ये है एक प्लेटफॉर्म। इसमें क्या किया जा सकता है? इंडिया के यूथ इंडिया का नेशन बिल्डिंग के लिए अपने आप को इस प्लेटफॉर्म के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें एक स्कीम के बारे में बताया गया था। कौन सा? पीएम घर मुफ्त बिजली योजना। इस स्कीम के अंदर क्या होता है? इस स्कीम के अंदर कोई भी परिवार अगर सोलर पैनल लगाना चाहे तो उन्हें गवर्नमेंट 75 से 80 हजार रुपया का सपोर्ट करती है इंसेंटिव देकर। ठीक है। यह पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंदर कोई परिवार अगर
सोलर पैनल लगाना चाहे तो गवर्नमेंट उसे 75,000 से लेके 80,000 तक का इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। आगे बढ़ते हैं इसी न्यूज में एक और स्कीम के बारे में। नेक्स्ट है लेस क्राफ्ट ऑफ नागासापुरम को लेकर। लेस क्राफ्ट क्या है? जितने भी कपड़े में जो छोटा छोटा हैंडलूम या फिर धागा का जो डिजाइन होता है उसी को लेकर है। ये लेस क्राफ्ट नागापुरम आंध्र प्रदेश का है। इसे किसके द्वारा चलाया जा रहा है? इसे आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट और नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसके द्वारा ये चलाया जा रहा है। इसमें से क्या किया जाएगा? इनमें से जितने भी आर्टिसियन है और न्यू डिजाइन है उनको क्या स्किल प्रोवाइड किया जाएगा और स्किल प्रोवाइड किया जाएगा ट्रेनिंग के द्वारा। ठीक है, और उनके लिए एक मार्केट बनाया जाएगा। तो इसी यही था लेस क्राफ्ट ऑफ नागापुरम। और इसके साथ भी और पीएम मोदी ने गीतांजलि आईआईएससी के बारे में भी बताए हैं। ये गीतांजलि आईआईएससी क्या है? ये एक म्यूजिक क्लास है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? ये स्टार्ट किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होगा? रिसर्च बेस्ड एंड इनोवेशन बेस्ड के साथ क्या होगा? जितने भी कल्चरल प्रोग्राम है उन्हें सिखाया जाएगा या फिर प्रैक्टिस किया जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, फोक, ट्रेडिशनल और क्लासिकल जेनर के जितने भी डांस, आर्ट, गाने हैं, नॉर्मली गाने, ये क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही है गीतांजलि आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है प्रेसिडेंट का सबमरीन सॉर्टी को लेकर। रिसेंटली अक्टूबर मंथ में प्रेसिडेंट एयर सॉर्टी लिए थे। एयर सॉर्टी मतलब एयर एयरक्राफ्ट को आसमान में फ्लाई करना, इसे एयर सॉर्टी कहते हैं। इसी तरह सबमरीन का भी सॉर्टी होता है जिसमें वो क्या करते हैं? सबमरीन को रन करते हैं अंडर वाटर में। तो कौन सा सबमरीन में? आईएनएस भगसीर में। अच्छा, ये सॉर्टी कहाँ से लिए हैं प्रेसिडेंट मुर्मू ने? प्रेसिडेंट मुर्मू ने ये सॉर्टी लिए हैं करवार नेवल बेस से। कहाँ पर है ये है कर्नाटक में। ठीक है। अच्छा, इनसे पहले भी फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम एक सबमरीन में सॉर्टी ले चुके हैं। कौन सा सबमरीन में? आईएनएस सिंधु रक्षक में। ठीक है, इसीलिए प्रेसिडेंट मुर्मू सेकंड प्रेसिडेंट इंडिया की बन जाती है जो सबमरीन की सॉर्टी कंप्लीट किए हैं। आगे बढ़ते हैं इसी न्यूज में आईएनएस बक्सर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आईएनएस बक्सर क्या है? एक कलभरी क्लास सबमरीन है। ठीक है, इसे बनाया गया था प्रोजेक्ट P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट के अंदर। कौन सा प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया था? प्रोजेक्ट P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में 6 सबमरीन बनाया गया था। उनमें से आईएनएस बक्सर जो है वो आखिरी सबमरीन है और इसे कमीशन किया था जनवरी 2025 में इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है अरावली को लेकर। अच्छा, हम सभी को पता है, कुछ दिन पहले हमने अपनी क्लास में भी कवर किया था। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अरावली का एक न्यू डेफिनेशन निकाला था जिसके वाइज जितने भी 100 मीटर की ऊंचाई एरिया रहेंगे उसे ही अरावली का पार्ट माना जाएगा। इसी को देखते हुए आज एक राजस्थान गवर्नमेंट का रेगुलेशन जो न्यूज में आ पड़ा है उसे देख लेते हैं एक बार। कौन सा? मॉडल रेगुलेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ हिल्स इन अर्बन एरिया 2024। ये किसके द्वारा लाया गया है? ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। ये क्या करते हैं? जो 2018 का हिल्स कंजर्वेशन नॉर्म से उसे रिप्लेस करके लाया गया है ये मॉडल रेगुलेशन 2024 वाला। इस रेगुलेशन के ये मॉडल रेगुलेशन के वाइज अरावली का 3 कैटेगरी में इनका स्लोप के ऊपर ये अरावली रेंज जितने भी राजस्थान में है उन्हें 3 कैटेगरी में भाग किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी सी। जितने भी हिल्स एरिया के स्लोप 15 डिग्री से ज्यादा है उनको क्या ये सी कैटेगरी के अंदर रखा जाता है और यहाँ पर डिक्लेयर नॉन डेवलपेबल मतलब यहाँ पर कोई डेवलपमेंट का काम या फिर माइनिंग का काम नहीं होगा। दूसरा है स्लोप बी। जितने भी स्लोप 18 से जितने भी हिल्स के स्लोप 18 से 15 डिग्री के अंदर है वो कैटेगरी बी के अंदर आता है और यहाँ पर फार्म हाउस, रिसोर्ट, एम्यूजमेंट पार्क, वेलनेस, योगा सेंटर ये सब किया जा सकता है। पर माइनिंग एक्टिविटी या फिर डीप माइनिंग ये सब का बात कुछ नहीं बताया है। ठीक है, तीसरा है स्लोप ऑफ 8 डिग्री
इसे कैटेगरी ए में रखा गया है। यहाँ पर अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट के लिए किया जा सकता है या फिर पब्लिक यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर किया जा सकता है। यही था 3 कैटेगरी का डेफिनेशन जो राजस्थान गवर्नमेंट अपना न्यू मॉडल पे निकाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है दिल्ली एयर पोल्यूशन को लेकर। अच्छा, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने आईआईटी कानपुर के साथ एक कोलैबोरेशन किया है। दिल्ली का एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने आईआईटी कानपुर के साथ कोलैबोरेशन किया है। इस कोलैबोरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये टेक्नोलॉजी यूज करके क्या किया जाएगा? एयर पोल्यूशन कट करने की कोशिश की जाएगी। ये डीएसएस जो है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो पुणे में है, आईआईटीएम, इनके द्वारा बनाया गया है डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। में जो और एक्स्ट्रा दिया हुआ था वो था AQEWS, ये एक सिस्टम है, एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये किसके द्वारा दिया जाता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो पुणे में है और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये दोनों के द्वारा ये AQEWS दिया जाता है। इसे लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस 2018 में। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। क्यों? ये दिल्ली का जो एयर क्वालिटी का फोरकास्ट है वो 3 दिन पहले ही दे सके, इसी के लिए इसे लॉन्च किया गया था। ये जो DSS सिस्टम है, इसे AQEWS सिस्टम में 2021 में ऐड कर दिया गया था, ताकि क्या हो सके, जो PM 2.5 पोल्यूटेंट है एयर में, उसको क्या किया जा सके, उसको ट्रैक किया जा सके। इसी के लिए ये DSS सिस्टम को AQEWS सिस्टम में ऐड कर दिया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है गवर्नमेंट का एक गाइडलाइन के ऊपर। किस चीज पे गाइडलाइन? शिप बिल्डिंग को लेकर गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन जारी हुआ है। तो गाइडलाइन किसके द्वारा जारी किया गया है? गाइडलाइन जारी किया है MOPSW, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिप बिल्डिंग एंड वाटरवेज के द्वारा ये गाइडलाइन जारी किया गया है। कितना गाइडलाइन? 2 गाइडलाइन जारी किया गया है और 44,700 करोड़ गवर्नमेंट ने एलोकेशन किया है इसी गाइडलाइन के अंदर। ये गाइडलाइन कौन सा है? एक है शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम और दूसरा है शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम, CBFAS और CBDS, ये 2 है। एक में क्या किया जाएगा? एक में फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा और एक डेवलपमेंट में गाइड किया जाएगा। अच्छा, ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है, इसमें से टोटल आउटलेस है 24,736 करोड़ फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए रखा गया है और 19,979 करोड़ ये रखा गया है डेवलपमेंट गाइडलाइन के लिए। ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा, अगर शिप बनाने में जितना खर्च आएगा उसका 15 से 25% तक गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। यही है फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड का स्कीम। और दूसरा जो है वो क्या किया जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपेसिटी बिल्ड एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग क्रिएशन, जो डेवलपमेंट है उसमें लॉन्ग टर्म के लिए कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बिल्डिंग के लिए ये दूसरा गाइडलाइन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है एक प्रोड्यूसर को लेकर। अच्छा, प्रोड्यूसर का नाम कौन सा है? एस कृष्णा स्वामी। ये रिसेंटली पास्ट अवे हो गए हैं, इसीलिए ये न्यूज में आ जाते हैं। फिल्म मेकर एस कृष्णा स्वामी ये क्या कर चुके हैं? 900 फिल्म बना चुके हैं। कुछ फिल्म का नाम देख लेते हैं। फ्रीडम फाइटर्स 1978 में आया था, राजा जी, कामराज, विथ एपोलॉजीज टू टैगोर, जय जय शंकरा एंड रियलिटी बिहाइंड रिलीजियन, ये सब इनका फिल्म का कुछ नाम है। इनको 2009 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है। 2020 में मुंबई में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था, तो इनको उसमें भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है और इनको एक सुमुस अवार्ड मिल चुका है। ये कहाँ का है? ये है हवाई का। अच्छा, और इन्हें 1987 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है।
सॉरी, ये सुमुस अवार्ड मिला है 1987 में, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है 2005 में। ये इंटरनेशनल फिल्म एंड वीडियो फेस्टिवल लॉस एंजलिस में जो हुआ था उसमें इनको 2005 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। इनका एक बुक का नाम भी देख लेते हैं, इंडियाज इन्फ्लुएंस इन ईस्ट एशिया। ये इनका कुछ किताबें, इनका जो कुछ किताब है उनमें से एक का नाम है इंडियन इन्फ्लुएंस इन ईस्ट एशिया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप को लेकर। वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप को लेकर इनमें विनर कौन रहे हैं? मैग्नस कार्लसन और अलेक्जेंड्रा गोरियत्किना। और इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट कौन किए थे? इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे अर्जुन एरिगेसी और कोनेरू हम्पी। ये दोनों इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे और ये दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल से ये गेम को जीत चुके हैं। यानी कि थर्ड पोजीशन पे इंडिया थर्ड पोजीशन पे, और मैग्नस कार्लसन और अलेक्जेंड्रा गोरियत्किना ये फर्स्ट पोजीशन पे थे। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है अंकिता बाकट को लेकर। अच्छा, रिसेंटली क्या हुआ था? 2025 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप हुआ था। कहाँ पर? बांग्लादेश का ढाका में। इसी में इंडिया के जो अंकिता बाकट है वो क्या कर चुके हैं? वो गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप को लेकर। ये नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप कौन जीत चुकी है? सूर्या करिश्मा तमीरी। इन्होंने क्या किया है? नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत चुकी है। इन्होंने किसको डिफीट किया है? तानवी पात्री और ऋत्विक संजीवी को, ये दोनों को डिफीट किया है। और इन्होंने भारत भरत राघव को भी डिफीट किया है। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट न्यूज की तरफ। हमारा आज का लास्ट न्यूज है श्रीलंका की एक क्रिकेटर को लेकर। कौन सा? चमारी आथापत्थु। इनको लेकर तो ये क्या कर चुके हैं? ये श्रीलंका के फर्स्ट क्रिकेटर बन चुके हैं वोमेन टू प्ले 150 T20, 150 को T20 मैच ये खेल चुकी है। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है।